गुड मॉर्निंग बच्चों, सबको नमस्कार। देखो, लुक एट द बोर्ड। बोर्ड पर देखो बच्चों, जो चैप्टर हम पढ़ा रहे थे आपको, तो बॉन्ड ऑफ लव, ये बंधन तो प्यार का बंधन है। तो बच्चों, प्यार का बंधन है। पाठ का नाम क्या है? प्यार का बंधन। तो ये बच्चों आपको हम पढ़ा रहे थे। प्लीज ओपन योर टेक्स्ट बुक। प्लीज ओपन योर टेक्स्ट बुक। 8 पेज नंबर है ना? कितने बताओ? 8 पेज नंबर 113। तो देखो, जो पहला पैराग्राफ कंप्लीट था, दूसरा पैराग्राफ शुरू कर रहा हूं। नाउ आई विल नॉट शूट अ स्लॉथ बियर वांटनली। देखो बच्चों, नाउ आई विल नॉट शूट। अब मैं तो गोली नहीं मारूंगा। शूट माने गोली मारना होता है, ठीक है बच्चों? शूट माने क्या होता है? गोली मारना होता है। और वैसे मैंने आपको साइंस के संदर्भ में बताया था कि ये कोई प्लांट है, ये बच्चों इसकी जड़ें हैं, तो इसको आप बोलते हो रूट सिस्टम। क्या बोलते हो? रूट सिस्टम। और इस ऊपर वाले पार्ट को आप कहते हो शूट सिस्टम। तो साइंस के संदर्भ में देखा जाए तो बच्चों इसका मीनिंग थोड़ा चेंज हो जाता है। शूट करते हैं, कोई पिक्चर वगैरह शूटिंग होती है, तो शूटिंग होती है तो शूट करते हैं। और जब हम गोली से किसी को वध करते हैं, किसी गोली से हम किसी पर वार करते हैं बच्चों, किसी का वध कर देते हैं, तो वो भी हम क्या करते हैं? उसको शूट करते हैं। अब हमारा लेखक जो है ना बच्चों, ये अच्छा आदमी है थोड़ा सा। ये कह रहा है कि नाउ आई, नाउ माने होता अब, और आई का मतलब क्या है बच्चों? जरा ध्यान देना, मैं। और यहां पर हिंदी में बच्चों ये एक शब्द और लगाओ, मैं तो। ये अंग्रेजी में नहीं होता, ये बाहर से लाना पड़ता है। इसको हिंदी में कहते हैं निपात। क्या कहते हैं बच्चों? इस निपात का प्रयोग किया जाता है बच्चों किसी बात पर बल देने के लिए। बल का बल जानते हो? अंग्रेजी में बोलते हैं इसको एम्फेसिस। यह है बच्चों एम्फेसिस, यानी बल। और एक होता है एम्फेसाइज। यह एस भी आ सकता है, जेड भी आ सकता है। ध्यान दो बच्चों, ये तो नाउन है जिसका मतलब होता है बल। और ये एम्फेसाइज बच्चों क्या है? ये वर्ब है जिसका मतलब होता है बल देना। आ गई समझ में बात? ये नहीं आई? एम्फेसिस का मतलब बच्चों नाउन होता है, और एम्फेसाइज का मतलब बच्चों वर्ब होता है। एम्फेसिस का मतलब बच्चों नाउन होता है, और एम्फेसाइज का मतलब क्या होता है? ये बच्चों इसका मतलब बल देना होता है। तो ये वर्ब है। तो ये कहता है नाउ आई विल नॉट किल, नाउ आई विल नॉट शूट अ स्लोथ बियर वांटनली। ये वांट है, जानते हो वांट यानी क्या होता है? चाहना। और वांटेड, अपन कहते हैं फला आदमी तो भैया पुलिस के द्वारा वांटेड है। वांटेड बाई पुलिस होता है, जिसको पुलिस मांगती है, पुलिस चाहती है कि वो कोई अपराध किया हुआ होता है। वांटेड अलग चीज है बच्चों, वांटेड। तो अब मैं आपको बता रहा हूं वांटेड नहीं चाहना होता है। अब बच्चों एक शब्द आता है, जरा देखना, वांटन। ये नाउन है बच्चों, नाउन। वांट यानी चाहना, एक वर्ब था, ये वांटन है। वांटन का मतलब जानते हो? मन मर्जी या बेवजह। और ये लगा दिया एल वाई। अब बताओ क्या हो जाएगा? विदाउट सम रीजन। अब बच्चों ध्यान से देखना, बोर्ड पर जो मैंने लिखा बिल्कुल गलत लिखा। शुद्ध ये होगा बच्चों कि विदाउट में क्या हुआ है? विदाउट में नॉट छिपा हुआ है कि नहीं छिपा हुआ? नॉट। तो चूंकि इसमें नॉट छिपा हुआ है, इसलिए बच्चों यह सम नहीं आएगा, एनी आएगा, क्योंकि ये नेगेटिव हो गया। और आप जानते हो बच्चों, नेगेटिव सेंटेंस या फ्रेज में आप क्या करते हो? सम के बदले एनी का प्रयोग करते हो। विदाउट सम रीजन नहीं बोलना चाहिए, विदाउट एनी रीजन बोलना चाहिए। विदाउट के बाद सम गलत होता है और एनी सही माना जाता है। बात समझ में आ गई? तो लेखक कहता है नाउ आई विल नॉट शूट अ स्लोथ बियर विदाउट एनी जस्ट रीजन। जस्ट यानी क्या होता है? तत्काल। और एक जस्ट का मतलब क्या होता है? न्यायोचित। तो बिना किसी यथोचित कारण के, बिना किसी न्यायोचित कारण के, और बच्चों बिना किसी वाजिब वजह के
मैं तो किसी काले भारतीय हिरण को नहीं मारूंगा, गोली नहीं मारूंगा। तो बच्चों वाजिब वजह होनी चाहिए उसके लिए। क्या होनी चाहिए? वाजिब वजह होनी चाहिए। मैं तो जो है नाउ आई विल नॉट शूट अ स्लोथ बियर वांटनली, बट परंतु मैं तो नहीं मारूंगा, परंतु अनफॉर्चुनेटली फॉर द पुअर बीस्ट, लेकिन बच्चों इसे क्या कहूं, इसे उस बेचारे जंगली जानवर का दुर्भाग्य ही कहा जा सकता है। दिस कैन ओनली बी शेड, दिस कैन ओनली टू बी द मिसफॉर्चून और बैड लक ऑफ दैट वाइल्ड एनिमल। अर्थात बच्चों इसे उस वाइल्ड एनिमल, बिस्ट यानी वाइल्ड एनिमल होता है, तो बच्चों वो जो जंगली जानवर है, उस बेचारे जंगली जानवर की बदकिस्मती मानो कि मेरा जो दोस्त था ना एक, उसे झटपट बंदूक उठाई, ठक गोली मार दी। गलत किया उसने। तो नाउ आई विल नॉट शूट अ स्लोथ बियर वांटनली, अर्थात अब तो मैं बिना किसी वाजिब वजह के एक स्लोथ बियर को गोली नहीं मारूंगा, बट अनफॉर्चुनेटली फॉर द पुअर बीस्ट, बट दिस कैन ओनली बी सेड टू बी द मिसफॉर्चून ऑफ दैट पुअर वाइल्ड एनिमल। अर्थात उस बेचारे जंगली जानवर का इसे दुर्भाग्य, उसकी बदकिस्मती कही जा सकती है। दैट वन ऑफ माई कंपेनियंस डिड नॉट फील दैट वे अबाउट दैट, मैं तो ऐसा महसूस करता हूं, बट वन ऑफ माई कंपेनियंस, लेकिन मेरे दोस्तों में से एक, डिड नॉट फील, लेकिन मेरे दोस्तों में से एक जो है बच्चों, डिड नॉट फील यानी क्या होता है, डिड नॉट थिंक, लेकिन मेरे दोस्तों में से एक डिड नॉट थिंक यानी नहीं सोचता था, दैट वे, उस तरह से, दैट वे का मतलब होता उस तरह से, लेकिन मेरे दोस्तों में से या मेरे साथियों में से एक उस तरह नहीं सोचता था। इसको मैं यूं भी कह सकता हूं कि बट द एटीट्यूड ऑफ वन ऑफ माई कंपेनियंस वाज, द एटीट्यूड ऑफ माई वन ऑफ द एटीट्यूड ऑफ वन ऑफ माई कंपेनियंस, वन ऑफ माई कंपेनियंस वाज कंप्लीटली डिफरेंट। मेरे साथियों में से एक साथी जो था उसका नजरिया बिल्कुल अलग था। वो मेरी तरह नहीं था कि बेवजह नहीं मारूंगा। उसने तो क्या किया, एट वंस यानी बच्चों झटपट, क्या हुआ, डिड नॉट फील दैट वे, अर्थात तो ऐसा नहीं सोचता था, एंड प्रॉम्प्टली, और झटपट, समझ गए, और झटपट। झटपट जानते हो, छोटी क्लास में पढ़ते हो, रतन झटपट घर जा, शटपट आ, ऐसे बोलते हो। तो और बच्चों उसने झटपट, ही शॉट द बियर, उसने उस बियर पर गोली दाग दी, ऑन द स्पॉट, फैसला ऑन द स्पॉट, फैसला ऑन द स्पॉट, यानी बच्चों घटना स्थल पर ही उसने उसकी गोली मारी। ऑन द स्पॉट का मतलब क्या होता है बच्चों, घटना स्थल। अब आप लोग सोचते हो साहब ये स्पॉट क्या है, देखो भाई, ऑन द स्पॉट को हिंदी में कहते हैं घटना स्थल, और अकेले स्पॉट का मतलब होता है बच्चों चिन्ह या दाग। जिसे कई बार पर कहते हैं स्पॉटिंग एरर्स, तो आपको क्या करना पड़ता है, यू हैव टू स्पॉट द एरर, आपको गलती को चिन्हित करना पड़ता है, आपको उस गलती पर दाग लगाना पड़ता है, आपको उस गलती को छांटना पड़ता है। स्पॉटिंग एरर्स का मतलब समझ में आ गया। तो ऑन द स्पॉट का मतलब बच्चों घटना स्थल पर, इसको इसी रूप में याद करो बच्चों, ऑन द स्पॉट। ये क्या एक फ्रेज है, इडियोमेटिक है, इसको इसी रूप में याद करते हैं, ऑन द स्पॉट। तो बच्चों ही प्रॉम्प्टली शॉट द बियर ऑन द स्पॉट का मतलब उसने झटपट घटना स्थल पर उस स्लोथ बियर की गोली मार दी। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द थर्ड फेरा। एज बच्चों, एज वी वॉच्ड द फॉलन एनिमल, वी वर सरप्राइज्ड टू सी दैट, एज वी सा, एज का मतलब क्या होता है बच्चों, वैन, यानी होता है बच्चों वैन, वैन वी सा द फॉलन एनिमल। बच्चों जब हमने देखा उस फॉलन एनिमल को, ध्यान दो, ये बच्चों फॉल, ये फेल और ये फॉल। अब ये जो बच्चों थर्ड फॉर्म होती है ना, थर्ड फॉर्म, कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म, जिसको और क्या बोला जाता है, इसे कहा जाता है बच्चों वर्ब की पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। ये जो थर्ड फॉर्म या जो पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म होती है बच्चों, इसका प्रयोग जब किसी नाउन के पहले किया जाता है, ठीक है, थर्ड फॉर्म का, तो ये बच्चों एडजेक्टिव का काम करती है। किसका काम करती है,
ये एडजेक्टिव का काम करती है। एज का मतलब होगा व्हेन वी सॉ द फॉलन एनिमल, जब हमने देखा किसको, जब हमने बच्चों उस धराशायी, धराशायी जानते हो जो जमीन पे गिर जाए धराशायी हो जाए, जब हमने उस धराशायी पशु को देखा, जब हमने जमीन पर गिरे हुए उस जानवर को देखा, तो बच्चों हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि ये रीछड़ी है, ये देखो ये रीछ है, ये पड़ी हुई है, और इस रीछ के ऊपर बच्चों क्या है कि इधर देखो, इधर एक छोटी सी पूंछ है, ये पूंछ हिल रही है, क्या ये हिल रही है। तो थोड़ी देर तो पूंछ हिलती रही, और कुछ देर बाद में हमने देखा बच्चों ये पूंछ जो है देखो ये इधर से उठी, और ये पूंछ जो यहाँ आ गई, और ये पूंछ इधर ही रही है। कहने का मतलब ये पूंछ इसको छोड़कर चली। ध्यान दो, करिश्मा हो गया। ध्यान दो बच्चों, मिरेकल। ध्यान दो बच्चों, ये मिरेकल है पंडित। ध्यान दो बच्चों, ये मिरेकल, जानते हो मिरेकल यानी क्या होता है? मिरेकल यानी होता है बच्चों करिश्मा या चमत्कार। तो बच्चों ध्यान दो, लिसन, मिरेकल है पंडित यानी करिश्मा हो गया, चमत्कार हो गया। क्या चमत्कार हुआ? अरे चमत्कार ये हुआ कि जब हमने एज भी साथ फॉलन एनिमल, अर्थात जब हमने देखा उस धराशायी पशु को, जब हमने जमीन पर गिरे हुए उस जानवर को देखा, तो हमने देखा कि उसके ऊपर क्या हो रहा था। वी वॉच्ड और वी ऑब्जर्व्ड ए मूवमेंट ऑफ टेल अपॉन इट्स बॉडी। हमने इसके शरीर के ऊपर क्या देखा बच्चों? हमने इसके शरीर के ऊपर एक पूंछ को हरकत करते हुए देखा, और थोड़ी देर बाद में हमने देखा कि पूंछ जो हरकत कर रही थी इसको छोड़कर ये यहां चली। माजरा क्या था? ऐसा कैसे हो सकता है? अरे ऐसा इसलिए हुआ बच्चों तो ये आप जानते हो कंगारू, कंगारों का देश ऑस्ट्रेलिया। तो कंगारू क्या करता है, अपने बच्चे को अपनी छाती से चिपका करके रखता है, और कंगारू के पेट के अंदर एक कोतरी होती है, उस कोतरी के अंदर क्या करता है, वो थैली नुमा आकार होता है, और उसमें वो अपने उसको इशू को अपने बच्चे को रखता है। ये तो कंगारू बात। एक बंदरी अपने बच्चे को चिपकाए कैसे जाती है, देखा आपने? उसी तरीके से बच्चों ये रीछड़ी जो थी ना, ये अपने बच्चे को भी क्या है कि गोद में लेकर के बाहर आई थी। गोद भी उसके बच्चा भी उसके चिपका हुआ था। वो काले काले जबरेले बालों में कोई पता ही नहीं चला। जैसे मान लो काली रात और काला आदमी और काले कपड़े, अब किसी डिफरेंस दिखेगा ही नहीं, वो तो रंग में एकाकार हो जाएगा। उन जबरेले बालों के अंदर बच्चा कहीं छिपा हुआ दबा हुआ उसके सीने से लगा हुआ होगा, और जैसे ही लेकर के दोस्त ने इसकी गोली मारी तो ये तो जमीन पे गिर गई। और पूंछ किसकी इधर रही है? पूंछ उस छोटे बच्चे की इधर रही है। छोटा बच्चा इससे अलग हो गया, देखा माँ को, रोया रोया, रोने के बाद माँ नहीं उठी तो वो इधर चला गया, उसकी चारों तरफ चक्कर लगा लगा के रो रहा है। तो अब वो पूंछ ना दिखाई देगी आपको, अब वो पूंछ आपको थोड़ी दूरी पे दिखाई देगी, तो जरा देखना बच्चों, बात समझ में जाएगी आपको। एज वी वॉच्ड द फॉलन एनिमल, अर्थात जैसे ही हमने देखा उस गिरे हुए जानवर को, वी वर सरप्राइज्ड टू सी दैट, ये चीज देख करके हम बड़े हैरान हुए। ये चीज देख करके बच्चों हमें बड़ा ताज्जुब हुआ। क्या? द ब्लैक फॉन इट्स बैक, कि इसके बैक अर्थात इसकी पीठ के ऊपर एक ब्लैक फर। फर क्या होता है? रोएदार, रोए होते हैं रोएदार। तो एक ब्लैक फर का मतलब बच्चों काले काले बालों का गुच्छा। एक ब्लैक फर का मतलब बच्चों काले बालों का एक गुच्छा। ऑन इट्स बैक, एंड इसकी पीठ के ऊपर मूड बने वो हलचल कर रहा था, हरकत कर रहा था। एंड लेफ्ट द प्रोस्ट्रेट बॉडी, और थोड़ी देर में बच्चों इस प्रोस्ट्रेट बॉडी को छोड़ करके वो चला गया। अब बात आती है बच्चे, प्रोस्ट्रेट क्या होता है और फालन क्या होता है? तो फालन बॉडी जानते हो, गिरा हुआ शरीर, और प्रोस्ट्रेट बॉडी क्या है? फिर ज्यादा अंतर नहीं है, दोनों शब्द एक ही हैं। देखो बच्चों, फालन बॉडी, फालन बॉडी का मतलब बच्चों उस जानवर का गिरा हुआ जिस्म, उसका गिरा हुआ शरीर। और प्रोस्ट्रेट बॉडी क्या होती है बताएं आप? ये देखो बच्चों, प्रोस्ट्रेट, तो आप जानते हो प्रोस्ट्रेट, ये प्रोस्ट्रेट बॉडी बच्चों क्या है कि जब आप किसी भगवान को आडे पड़ के डोक लगाते हो तो आपके शरीर के 8 अंग जमीन को छूते हैं उस वक्त, इसलिए हम उसको कहते हैं, जरा देखना, साष्टांग। साष्टांग, साष्टांग प्रणाम करते हो आप, यानी आपके जो 6+8+ अंग, यानी आपके 8 अंग धरा को छूते हैं। इसे बच्चों अन्यथा आप दंडवत भी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? इसको दंडवत, इसको कहते हैं बच्चों दंडवत प्रणाम भी कहते हैं इसको, ठीक है, इसको दंडवत प्रणाम भी कहते हैं। तो और उसी तरीके से बच्चे मुसलमान लोग हैं जो खास तौर पे आपको पता हो, आप इतिहास में पढ़ते हैं, इल्तुतमिश नाम का एक सम्राट हुआ था, तो बच्चों उसने एक अलग प्रथा चलाई थी जिसको कहते हैं पेबॉस।
सजदा और पेबोस। इस पेबोस में आदमी आडा लेटता था और जो सुल्तान के पांव पकड़ के उनको चुम्मा लेता था, चूमता था। तो इस प्रकार की प्रथा को क्या बोलते थे बच्चों? इसको पेबोस कहा जाता है। ठीक है। तो प्रोस्ट्रेट बॉडी का मतलब समझ गए। अगर आप इसको हिंदी में बोले तो बच्चों पर कहते हैं, जैसे कल्याण महाराज वगैरह के जाते हैं डिग्गी कल्याण के, तो हम बोलते हैं कलक दंडोत दे रहे। वो कलक नहीं बच्चों, कनक दंडोत होता है। पर हम कनक दंडवत को क्या बोलते हैं? कलक दंडोत। कलक दंडोत बोलते हैं। किसी को डोर लगाना होता है तो बोलते हैं पंडित जी दंडोत, पंडित जी दंडोत ऐसे बोलते हैं, पंडित जी दंडोत। तो एक्चुअली आप ये कहना चाहते हैं कि दंडवत प्रणाम करता हूं। इस क्रम में अपनी बात जारी रहेगी, परंतु इससे पहले हम लेंगे 2 मिनट का ब्रेक। बच्चों आइए सुनो आप अपनी बात। तो प्रोस्ट्रेट का मतलब बता दिया आपको, प्रोस्ट्रेट यानी क्या होता है। ध्यान। तो बच्चों प्रोस्ट्रेट एक वर्ब है, और अगर आप इसको ये जो प्रोस्ट्रेट बॉडी, यहां तो एडजेक्टिव का काम कर रहा है तो इसके पहले आ रहा है। वैसे प्रोस्ट्रेट बच्चों एक वर्ब है, इसकी फर्स्ट फॉर्म होती है प्रोस्ट्रेट, प्रोस्ट्रेटेड, प्रोस्ट्रेटेड। यानी समझ में आ गया है? दंडवत प्रणाम करना, ये वर्ब की सेंस में भी यूज होता है, और बच्चों ये एडजेक्टिव की सेंस में भी यूज होता है। और वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग तो बच्चों आप एडजेक्टिव की सेंस में करते ही हो, जब आप उसका प्रयोग किसके पहले करते हो? किसी नाउन के पहले करते हो। क्लियर हो गया है? इतनी बातें बच्चों, इतनी ज्ञान की बातें बता दी आपको, क्या चाहिए। तो एज वी वॉच द फॉलन एनिमल, अर्थात बच्चों जैसे ही हमने देखा उस गिरे हुए जानवर को, वी वर सरप्राइज टू सी दैट, हमको ये देख करके बड़ा ताज्जुब हुआ कि ब्लैक फर ऑन इट्स बैक, अर्थात इसकी पीठ के ऊपर जो काले बालों का गुच्छा था, मूड माने वो हरकत कर रहा था, एंड लेफ्ट द प्रोस्ट्रेट बॉडी। और बच्चों और जमीन के ऊपर द्राशाई लेटे, जमीन पर दंडवत लेटे, उस शरीर को छोड़ करके वो बालों का गुच्छा दूर चला गया। देन वी सा, फिर हमने देखा, क्या देखा? इट वाज बेबी बियर। देन वी सा दैट, तब बच्चों हमने देखा कि इट वाज ए कब। कब जानते हो? कब बच्चों क्या होता है? ये शावक।
अब आप पूछो शावक क्या होता है? अरे भाई शावक तो शेर के बच्चे को कहते हैं, लेकिन कब बच्चों शेर का बच्चा भी होता है, कब भालू का बच्चा भी होता है, और कब जो बाघ होता है ना, बाघ, उसका बच्चा भी कब भी होता है। सबके बच्चे अलग अलग होते हैं। जैसे कुत्ते का बच्चा है तो कब नहीं होता है। कुत्ते का बच्चा तो बच्चों पिल्ला होता है, पिल्ला, और उस पिल्ले को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? पप्पी, PUPPY, पप्पी। तो कुत्ते का बच्चा तो पप्पी होता है। घोड़े का बच्चा क्या होता है? बछेरा होता है, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं COLT, कॉल्ट। कॉल्ट, कॉल्ट का मतलब क्या होता है? घोड़े का बच्चा, जिसको आप बोलते हैं बछेरा। क्या बोलते हैं? बछेरा बोलते हैं। अब बच्चों आप आओ, जैसे मान लो गाय का बच्चा है, तो गाय का बच्चा बच्चों क्या है? CALF। अब ये एल साइलेंट रहेगा तो क्या बोलोगे? काफ। तो काफ माने क्या होता है बच्चों? काफ का मतलब क्या होता है जरा बताओ? लोहारा पाडा पाडी, या लोहारा होता है ना बच्चों, क्या बोलते हैं उसको? खेड़ा बोलते हैं। तो आप उसे काफ का मतलब क्या हुआ? बछड़ा हुआ। काफ का मतलब क्या हो गया? बछड़ा हुआ। हम तो खेड़ा बोलते हैं उसको। तो इस तरीके से अलग अलग जानवरों के बच्चों को अलग अलग नाम से पुकारा जाता है। तो बच्चों वी केम टू नो दैट, तब हमको पता चला कि दिस इज ब्लैक फर, ये जो काले बालों का गुच्छा था, इट वॉज नन बट इट वॉज अ बेबी बियर। तब हमको पता चला बच्चों ये क्या था? ये तो एक बेबी बियर था। इट वॉज अ बेबी बियर, इट वॉज अ कब, ये बालों का बच्चा था। That had been riding on its mother's back, जो बच्चों क्या कर रहा था? अपनी माँ की पीठ के ऊपर सवारी कर रहा था। जो अपनी माँ की पीठ पर सवार था, जो अपनी माँ की पीठ के ऊपर सवार था, when the sudden shot had killed her, जब बच्चों उस सडन शॉट ने, सडन शॉट का मतलब क्या होता है? सडन मानी होता है बच्चों आकस्मिक, और शॉट क्या है बच्चों? ये शॉट है ना। अब आप जानते हो, यहां भी थोड़ा सा भेद समझो। क्या है शॉट? शॉट का फर्क बताएं हम आपको। देखो बच्चों, ये शूट है, ये सेकंड फॉर्म शॉट है, और ये थर्ड भी शॉट है। तो बच्चों अब जब मैंने बोला कि सडन शॉट, तो ये नाउन है बच्चों, और ये इसका एडजेक्टिव है। सडन शॉट का मतलब होता है इमीडिएट शॉट, अर्थात समझ गए? शॉट का मतलब क्या होता है? शॉट का मतलब बच्चों जो गोली चलाने की प्रक्रिया है ना, उसको शॉट कहते हैं, नाउन है ये। तो जो इट वॉज राइडिंग ऑन इट्स मदर्स बैक, अर्थात ये अपनी माँ की पीठ के ऊपर सवारी कर रहा था, अपनी माँ की पीठ के ऊपर सवार था। व्हेन द सडन शॉट हैड किल्ड हर, जब अचानक चली हुई उस गोली। सडन शॉट का मतलब होता है जो सडन बुलेट। देखो BULLET, बुलेट यानी क्या होता है जरा बताना? बुलेट यानी बच्चों गोली होता है। तो अचानक चली हुई ये जो गोली थी बच्चों, तभी क्या हुआ? अचानक चली हुई उस गोली ने क्या कर डाला? जब अचानक चली हुई उस गोली ने उसको मार डाला। द लिटिल क्रीचर ran around its prostrate parent। अब बच्चों एक चीज और समझ लो आप, आज तक आप ये समझते आए हो कि पेरेंट यानी क्या होता है? पेरेंट यानी पिता होता है। लेकिन बच्चों आप पेरेंट शब्द का प्रयोग कभी करते नहीं हो, आप तो पेरेंट्स का करते हो। तो पेरेंट्स हैं PARENT। तो पेरेंट्स का मतलब बच्चों क्या होता है? मम्मी पापा होता है। अब इस एस को हटा दो और अकेला पेरेंट शब्द बोलूंगा मैं। तो ये पेरेंट बच्चों कौन है? ए पेरेंट कैन आइदर बी ए फादर और ए मदर। पेरेंट बच्चों कौन हो सकता है? फादर हो सकता है और मदर भी हो सकती है। ऐसे शब्द आता है जो स्पाउस। ये स्पाउस कौन होता है? ये स्पाउस बच्चों एक हस्बैंड हो सकता है, एक वाइफ भी हो सकती है। वाइफ को भी आप स्पाउस कहते हैं, और हस्बैंड को भी आप क्या कहते हैं? स्पाउस कहते हैं। दोनों के लिए इसका प्रयोग होता है। एक कजन शब्द आता है, कजन। ये कजन यानी होता है चचेरा। ये बच्चों भाई ब्रोदर भी हो सकता है, ब्रो, और ये सिस माने सिस्टर भी हो सकती है। दोनों के लिए कजन का प्रयोग करते हैं, इसलिए ऐसे नहीं कजन ब्रदर, कजन सिस्टर ऐसे नहीं बोलना चाहिए। स्पाउस हस्बैंड, स्पाउस वाइफ ऐसे नहीं बोलना चाहिए। पेरेंट फादर, पेरेंट मदर ऐसे नहीं बोलना चाहिए। आ गई आवाज समझ में? ऐसी बातें हैं। तो जो आइए जरा देखो जी आप, द लिटिल क्रीचर रैन अराउंड इट्स प्रोस्ट्रेट पेरेंट, अर्थात ये जो बच्चों नन्ना सा जीव, ये नन्ही जान, ये जो लिटिल क्रीचर है ना बच्चों, लिटिल और क्रीचर, CREATURE, इसका उच्चारण बच्चों क्रिएचर नहीं होता, ध्यान दो, क्रीचर, नॉट क्रिएचर। द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन इज क्रीचर। तो द लिटिल क्रीचर
ट्रेन अराउंड द प्रोस्ट्रेट बॉडी ऑफ इट्स पेरेंट। पेरेंट का मतलब जानते हो? तो बच्चों पेरेंट का मतलब मम्मी है, क्योंकि ये तो उसकी मम्मी थी ना। तो बच्चों उसकी जो प्रोस्ट्रेट मम्मा थी, अर्थात दंडवत लेटी हुई उसकी माँ जो थी, उसकी चारों तरफ ये जो नन्ही जान है, अर्थात ये जो छोटा बच्चा है बच्चों, ये क्या करने लगा? ये दौड़ने लगा, मेकिंग ए पिटीफुल नॉइज एंड आल्सो इट वाज मेकिंग, साथ ही साथ बच्चों ये कर रहा था क्या? पिटीफुल का मतलब होता है, पिटीफुल नॉइज का मतलब होता है करुण चित्कार। करुण चित्कार कर रहा था। बच्चों एक बात बताओ, ऐसे करुण चित्कार कोई करे फिर भी आपको अगर दया नहीं आए तो फिर वो हृदय नहीं, वह पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। आपको बच्चों पता है कि हमारे बल्कि पूरे विश्व के जो पहले कवि हैं, जिनको आप आदि कवि वाल्मीकि के नाम से जानते हैं, वो बच्चों पहले क्या है, गुंडे बदमाश लफंगे थे, इसके अलावा और कुछ भी नहीं थे। लेकिन वो सनकादिक ऋषियों के प्रवचनों से क्या हुआ, उनका जीवन बदल गया। और एक दिन बच्चों क्या हुआ, एक नदी के तट पर एक क्रौंच और क्रौंचनी नाम के पक्षी क्या कर रहे थे? दोनों बच्चों क्रीड़ा कर रहे थे, कौतुक कर रहे थे। और उस कौतुक क्रीड़ा के दरमियान ही किधर से कोई शिकारी आया आंखें टक, और उसने अपना एक बाण चलाया, जिससे क्या हुआ बच्चों, क्रौंचनी तो बच गई लेकिन क्रौंच मर गया। तो वाल्मीकि बच्चों जब उस नदी के ऊपर पानी भरने या कुछ करने के लिए आए, तो उन्होंने क्या देखा कि क्रौंच मर गया और क्रौंचनी जो है जोर जोर से बाहर फाड़ रही है, बाहर पिपटा कर रही है। तो बच्चों हुआ क्या कि वाल्मीकि की छाती फट गई और अचानक उनके मुंह से बच्चों पहला एक वाक्य निकला संस्कृत में, मां निषाद प्रतिष्ठाम त्वम गमय शाश्वती समा यत मिथुन, है ना। तो कहने का मतलब बच्चों देखम अवधि काम मोहितम, यानी वो काम में मोहित थे और उनका मिथुन था, माने जोड़ा था, और तूने उस जोड़े को बिष्टा दिया, एक को मार डाला है। इसलिए हे निषाद, इस संसार में तुम्हारी प्रतिष्ठा सबसे ज्यादा समय तक नहीं रहेगी, बहुत अधिक समय तक नहीं रहेगी। तो ये बच्चों ये जो सेंटेंस मैंने बोला, ये क्या अनुष्टुप छंद माना जाता है। कौन सा छंद माना जाता है? ये अनुष्टुप छंद माना जाता है। और ये बच्चों संसार का पहला वाक्य है, पहला श्लोक है। आदि कवि वाल्मीकि दुनिया के पहले कवि है। तो बात बच्चों वहां जैसी थी वैसी स्थिति यहां मरम वेदना निकल रही थी, मरम वेदना करुणा विकल कहानी सी, वह चेरी प्रकृति सुन रही हंसती सी पहचानी सी। इधर भी बच्चों एक मरम वेदना निकल रही है, लेकिन वो किसकी मरम वेदना है? वो छोटा बच्चा जो है बच्चों, उसकी मरम वेदना उसके मुंह से निकल रही है, वो चिल्ला रहा है। और बच्चों वो दुखपूर्ण स्वर करते हुए, करुण चित्कार करते हुए अपनी जननी या अपनी माता का जो मृत शरीर है, उस बच्चों उस मृत शरीर के या उस म्रियमाण शरीर के चारों तरफ जो है चक्कर काट रहा है। इस दृश्य को देख करके बच्चों क्या हुआ, जो हमारा लेखक है बच्चों, उस लेखक को दया आ गई कि कोई इंसान था। जिस दिल में दया ही नहीं है बच्चों, जिस व्यक्ति के दिल में दया नहीं है, वो चाहे और कुछ भी हो, लेकिन वो मनुष्य नहीं कहा जा सकता। मनुष्य होने की पहली शर्त यही है कि आपके दिल में क्या होनी चाहिए? करुणा होनी चाहिए, दया होनी चाहिए। दूसरों के दुखों को देख करके यदि आपकी छाती पसीजती नहीं है, आपका मन पसीजता नहीं है, तो अवश्य ही तुम इंसान तो नहीं हो, इसके अलावा कुछ और हो सकते हो। वो मेरे को पता नहीं कि आप कौन हो सकते हो, पर कुछ और हो सकते हो। इसलिए कहा वह हृदय नहीं, वह पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं, जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं, वह पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। तो बच्चों वो रो रहा है। अब हमारा जो लेखक है उसको कुछ दया ही है। आई रैन अप टू इट, मैं इसकी ओर लपका। आई रश्ड अप टू इट, अर्थात बच्चों मैं इसकी ओर लपका। किसकी ओर लपका? मैं इस छोटे बच्चे की तरफ लपका, ठीक है। टू अटेम्प्ट ए कैप्चर, टू अटेम्प्ट ए कैप्चर का मतलब टू अटेम्प्ट ए कैच, उसको पकड़ना चाहता था। तो उसको पकड़ने का प्रयास करने के लिए मैं इस बच्चे की तरफ नन्ही जान की ओर लपका। अब मैं तो उसको पकड़ने के लिए जा रहा था। क्यों? बिकॉज आई वॉन्टेड टू सेव इट, क्योंकि मैं इसको बचाना चाहता था। लेकिन वो क्या समझे कि बचाना है, बचाने आया, उसको तो दिमाग में इसने मेरी मां को मारा, मेरे को मारेगा। तो बच्चों उसने क्या सोचा, इट स्कूटेड इनटू द शुगर कैन फील्ड, और बच्चे ठीक 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 ऐसे चलता हुआ। स्कूटिंग का मतलब होता है इस तरीके से चलना, जैसा ही मैंने बताया आपको। छोटे छोटे गई है, छोटे छोटे ग्वाल, छोटे छोटे कदम भरते हुए बच्चों टक टक कहां घुस गए?
ये शुगर कैन फील्ड यानी बच्चों ये सांठों के खेत में, माने ईख माने गन्ने के खेत में बच्चों ये चला गया। ये गन्ने के खेत में बच्चों धीरे 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 घुस गया, लेकिन मैं कौन सा कम था, मैं भी इसके पीछे पीछे भागा, फॉलोइंग इट, इसका पीछा करते, अकेला थोड़ी, विद माई कंपेनियंस यानी विद माई फ्रेंड्स, यानी आई फॉलोड इट विद माई कंपेनियंस, अर्थात मैंने अपने साथियों के साथ में इसका पीछा किया, एंड आई वाज एट लास्ट एबल टू ग्रैब इट, और अंततोगत्वा मैंने इसको क्या कर लिया बच्चों, मैंने इसको धर दबोचा, अंततोगत्वा मैं इसको दबोचने में सफल हो गया। I was at last able to grab it by the scruff of its neck. बच्चों क्या होता है स्क्रफ? अरे भाई इसकी जो गर्दन है ना, उस गर्दन के पीछे बच्चों ये जो हड्डी होती है जिसको हम कहते हैं स्क्रफ को, गुद्दी, किसी की गुद्दी बोलते हैं, पीछे वाली गुद्दी, किसी की तो गोरी होती है, किसी की मोटी और काली गुद्दी होती है। तो अंततोगत्वा मैं इसकी जो बच्चों भुरभुरे, इसकी जो वो झबरेले बालों वाली गुद्दी है ना, इस गुद्दी को धर दबोचने में मैं सफल हो गया, इसकी गुद्दी पकड़ने में सफल हो गया, पकड़ लिया मैंने इसको, है ना, ऑफ इट्स नेक, स्क्रफ ऑफ इट्स नेक यानी नाड़ की गुद्दी, ये तो नाड़ होती है गर्दन, और ये नाड़ की जो पीछे वाला पार्ट है बच्चों गर्दन के, इसको ग्रीवा, गर्दन, नेक ऐसे बोलते हैं आप, और नेक के ऊपर जो लेस धारण करते हो दैट इज नेकलेस, सही भाई, जो नेक यानी ग्रीवा गर्दन, और नाड़ में जो चीज आप धारण करोगे वही क्या, वही आपका हार हो जाएगा, तो नेकलेस, जैसे जूता हो, जूते की डोरी को क्या बोलते हैं, लेस, वही लेस क्या, जैसे गर्दन में कोई डोरी डालोगे तो गर्दन में डोरी डालोगे तो फंदा नहीं है, वो नेकलेस है, क्या बच्चों, वो नेकलेस है जो पहनती है, औरतें पहनती है ना। तो आप जरा ध्यान लगाएंगे कि आई वॉज एट लास्ट एबल टू ग्रैब इट बाय द स्क्रफ ऑफ इट्स नेक, अर्थात बच्चों मैं अंतोगत्वा इसकी गर्दन की गुद्दी को पकड़ने में या उसको दबोचने में सफल हो गया, वाइल इट स्नैप्ड, जबकि बच्चों ये क्या, इसने क्या किया, वाइल इट स्नैप्ड एंड ट्राई टू स्क्रैच मी, वाइल इट स्नैप्ड का मतलब बच्चों, जबकि इसने क्या है, जोर जोर से झटके लगाए, मैं छुड़ाना चाहता था, एंड ट्राई टू स्क्रैच मी, और अपने पंजों से इसने मेरे को क्या किया, कुचरा, खरोंचे मार दी, मतलब समझ गए आप, ठोर क्या है, मेरे शरीर पर लरकटे कर दिए, लरकटे क्या कर दिए बच्चों, ठोर मेरे शरीर पर ठोर लरकटे कर दिए, है ना। और आगे देखो, विद इट्स लॉन्ग हुक्ड क्लॉज, इसके लंबे लंबे, हुक्ड का मतलब बच्चों मुड़े हुए, इसके लंबे लंबे और मुड़े मुड़े जो क्लॉज मानी पंजे हैं, उन पंजे के ऊपर तिक्के तिक्के क्या नाखून आ रहे थे ना, तो इनसे इसने मेरे को लबूर दिया, क्या किया बच्चों, इसने अपने नाखूनों से मुझे लबूर दिया, इसने अपने नाखूनों से मुझे लबूर दिया। वी पुट इट इन वन ऑफ द गनी बैग्स, हम बच्चों गन्नी बैग्स लाए थे। ये क्या होते हैं गन्नी बैग, बैग तो आप जानते हो, जो आप थैला जिसके अंदर आप किताबें लाते हो, दैट इज बैग, गन्नी बैग का मतलब बोरी, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं सैक, क्या बोलते हैं बच्चों, SAC के सैक का मतलब होता है गनी बैग यानी बोरी, अर्थात बच्चों भी पुट इट इन वन ऑफ द गनी बैग्स, अर्थात बच्चों हमारे पास जो बोरियां थी जो दैट वी ब्रॉट, जो हम लाए थे उनमें से एक में हमने इसको डाल दिया, वी पुट इट, हमने इसको बंद कर दिया, वी शट इट, वी क्लोज्ड इट इन वन ऑफ द गनी बैग्स, अर्थात बच्चों, और कौन से गनी बैग्स, द गनी बैग्स वी हैड ब्रॉट, अर्थात वो गनी बैग्स, अर्थात वो बोरी जो हम लाए थे, उन बोरियों में से एक बोरी में हमने इसको ठूंस दिया, एंड व्हेन आई गॉट बैक, एंड व्हेन आई रीच्ड बैक, अर्थात बच्चों जब मैं वापस पहुंचा, कहां पहुंचा, बेंगलोर, एंड व्हेन आई गॉट बैक टू बेंगलोर, अर्थात जब मैं वापस बेंगलोर पहुंचा, आई ड्यूली प्रेजेंटेड इट टू माई वाइफ, मैंने विधिवत रूप से इसको अपनी पत्नी को भेंट कर दिया, किसको, कि देखो तुम्हारे लिए तोहफा लाया। अब बच्चों इसकी घरवाली भी इसकी जैसी होगी, अपनी घरवाली को ला करके अगर बिल्ली भालू का बच्चा पकड़ा दे अपन, तो वो तो खुश नहीं होगी, क्या कहेगी, क्या उठा के लाए हो आप, लेकिन इसकी पत्नी तो इसके जैसी थी तो बड़ी खुश हो गई। तो बच्चों लिखा हुआ है, आई गॉट बैक टू बेंगलोर, आई ड्यूली प्रेजेंटेड टू माई वाइफ, अर्थात मैंने विधिवत इसको अपनी पत्नी को भेंट कर दिया, शी वॉज डिलाइटेड, वो बड़ी खुश हुई, शी एट वंस अर्थात उसने तुरंत पुट अप क्लर्ड रिबन, अर्थात बच्चों बांध दिया क्या, एक रंग बिरंगा रिबन बांध दिया अराउंड इट्स नेक, इसकी गर्दन के चारों तरफ, इसके गले के चारों तरफ, इसके गले में बच्चों उसने एक रंग बिरंगा, एक रंगीन रिबन बांध दिया, एंड आफ्टर डिस्कवरिंग द कब, और जब उसको पता चला कि ये क्या है, ये रीछड़ी नहीं है, रीछा है, यार ये बच्चों रीछ का मतलब पुल्लिंग है, मेल है ये, तो बच्चों है ए बॉय, उसको पता चला कि तो बॉय है, तो शी क्रिस्टियन इट ब्रूनो, और उसने इसका नाम क्या पाड़ दिया, उसने बच्चों इसका नाम ब्रूनो पाड़ दिया। तो बच्चों इस तरह से आज की बात यही समाप्त हो रही है हमारी अगली क्लास में। नमस्कार।